नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रतिशत में टाइप नंबर 15 और कमीशन बेस्ड पे है, कमीशन पर आधारित है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न इस पे बनता है। 4 पैटर्न का प्रश्न बनेगा कि ये तो पैटर्न नंबर फर्स्ट है और 3 प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अब बाकी इसका जो पैटर्न, इसी पैटर्न का 2-3 प्रश्न और आपको देंगे। पहले इन 3 प्रश्नों को आपको समझाते हुए चलेंगे। चलिए तो गौर से देखिएगा प्रश्न कहना क्या चाहता है। उससे पहले आप तीनों प्रश्नों को नोट कर लीजिए। जिसको भी लगता हो सॉल्व कर सकता है वह सॉल्व करे, उसके बाद ही आगे हम लोग चलेंगे। आप चाहें तो वीडियो को रोककर क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो आगे समझाए ना हम प्रश्न। चलिए ध्यान से समझिएगा। कमीशन पर आधारित जो प्रश्न बनता है, 4 प्रकार का हमने समझाया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनेंगे इससे, तो गौर से देखिएगा। जैसे पहला प्रश्न हमें कह क्या रहा है कि एक विक्रेता है, कोई भी विक्रेता है, वह कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। जितना भी बिक्री करेगा कमीशन के तौर पे 9% अपना रखेगा, तथा 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 3% अलग से क्या लेगा, कमीशन लेता है। यदि वह 1320 रुपया कुल कमाई कर लिया तो उसने कुल कितने की बिक्री की है, ठीक है। चलिए आइए गौर से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। पहली विधि जो है बेसिक, वह हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, 2-3 तरीके से आपको सिखाते हैं कैसे आप करेंगे प्रश्नों को। तो ध्यान से देखिएगा। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। 12,000 के ऊपर अगर बिक्री करेगा, तो गौर से देखिएगा प्रश्न को समझिए पहले। अगर कोई विक्रेता 12,000 तक बिक्री करता है तो कमीशन 9% लेगा, लेगा ना। 12,000 से 1 रुपया भी अगर ऊपर बिक्री किया, जितना भी ऊपर बिक्री करेगा तो मालूम तो है नहीं, मान लेते हैं x रुपया ऊपर देगा। 12,000 तक तो 9% कमीशन लेगा। 12,000 से ऊपर हमने लिया x रुपया करता है, बेचता है बिक्री, तो इस पर जो कमीशन लेता है 9% तो लेता है अपना, लेकिन 3% अलग से। तो टोटल कितना लिया, कहेंगे सर 12% ले लिया। क्लियर है। अब जब यह टोटल बिक्री कर लेता है तो टोटल बिक्री कितने रुपए की करता है, 1320 रुपये की करता है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिएगा। इसकी तुलना सिर्फ इससे करनी है, बराबर करना है। अगर हम 12,000 का 9% निकाल दें, बेसिक तरीका सिखाते हैं। 12,000 का 9% अगर हम निकाल दें, क्लियर है। प्लस करना है, क्या करना है, यक्स का कितना 9×3 12% अगर हम निकाल दें तो टोटल बनेगा कितना, 1320 रुपया। क्या यहां तक किसी को डाउट है? होना सिर्फ बेसिक आपको सिखा रहे हैं, करना क्या है। क्वेश्चन यही कहा ना, अगर वो बचवा 12,000 रुपया तक बिक्री करत हो तो 9% कमीशन है। तो 12,000 का हमने 9% कमीशन ले लिया। इससे ऊपर की बिक्री मान लेते हैं x रुपया करता है, तो 3% अधिक कमीशन लेता है। तो 9×3 कितना हो गया, 12। तो x का 12% निकाल कर दोनों जोड़ दे तो वही टोटल बिक्री कितनी है, कहेंगे सर 1320 रुपये। देखिए क्या था प्रश्न में। अब सॉल्व करिए, आप चाहे तो सॉल्व करिए।
12 9 108, 1080 डायरेक्ट करते हैं। इधर जाकर क्या होगा, कहेंगे सर माइनस, इधर दिखा है ना, ये बना 12 यक्स अपान 100, 1320 से 1080 माइनस करना है। ये जी बना, कटाइए तो 12 से कटा कितना 20, तो यक्स बराबर 100 का गुणा कितना 2000 रुपया। यक्स का मान कितना है, कहेंगे सर 2000 रुपया। क्लियर है। पहले 12,000 करता है, इससे ऊपर कितने की बिक्री करता है 2000, तो उसका कमीशन बनता है कितना 1320 रुपए उसकी कमाई होती है। तो पूछा है ना उसने टोटल कितने रुपए की बिक्री की, 12 दो कितना 14,000 रुपए की बिक्री की। और कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ। नोट करिए कैसे सॉल्व करना है। न समझ में आया हो, अगला प्रश्न पुनः हम समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नोट हो गया होगा। अब आगे आपको हम समझाते हैं, गौर से देखिएगा आप कैसे करेंगे आगे। अगर कोई और तरीका अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेकेंड तरीका अपना समझिएगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट हमने सिखा दिया, आप करेंगे कैसे, कहना क्या चाहता है प्रश्न। अब आगे आते हैं, आपको समझाते हैं जो दूसरी विधि है हमारी। गौर से देखिएगा कह क्या रहा है कि अगर वह व्यक्ति 12,000 रुपया तक बिक्री करता, अगर बेच देता, ठीक है बच्चों, तो 9% कमीशन पाता। इससे ऊपर की बिक्री अगर करता तो कितने की 9 तो पाता, लेकिन 3% कमीशन पा जाता। कितना होता 12% हो जाता। तो कुल बिक्री कर कितने का रहा है, कहेंगे सर 1320 रुपये की कर रहा है। अब समझिएगा, अब इनको बराबर ही करना। अगर हम इन प्रतिशत को बराबर कर दे, तब अगर यह 12 है तो यहां भी 3% हम दे दे, तो अगर इसे भी 12 बना दे हम, इतना 12% कर दे, तो हमें देना होगा कुछ रुपये ना, कितना 3% देना होगा। और यह कितना बनेगा 360 रुपया बनेगा। अगर हमने 360 रुपया इसमें दिया तो ये ज्यादा हो गया ना, इसीलिए इधर भी हमें क्या देना होगा 360 रुपए इधर दे देना होगा, जोड़ देना होगा। तो ये कितना बना, कहेंगे सर 1680 रुपए। अब ये टोटल क्या परसेंटेज है, कहेंगे सर 12% का मान दे दिया इतना, तो 1% का मान कितना होगा, 12 से कटाइए तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 0। और कोई भी संख्या मूल संख्या कै प्रतिशत होती है, कहेंगे सर 100%। तो कुल बिक्री कितना 100 का गुणा कर दे बच्चों, कितना होगा 14,000 रुपया। नोट कर लीजिए, वो यक्स वाला तरीका आपको करना क्या है। अगर यह 12 नहीं रहता तब तो 1320 बराबर हो जाता। अगर हमने 3% और इसे कर दिया, 9% का को 12 बना दिया, तो हमने 3% इसमें डाला, तब तो ये ज्यादा हो गया। बराबर के लिए 3% का मान इसमें जोड़ देना होगा, तो जोड़कर कितना होगा 1680 रुपये होगा। ठीक है, अब आगे समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न इन पे बनते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, गौर से समझिएगा कह क्या रहा। तरीका डायरेक्ट करते हैं। एक विक्रेता 10,000 रुपये तक, ठीक है, अगर हम कर लेते हैं 10,000 रुपये तक 5.5% कमीशन लेता है।
तथा इसके ऊपर जो भी बिक्री करेगा उसके लिए 0.5% कमीशन अधिक मिलता है, अधिक लेता है। तो पहले तो 5.5% लेता था, अब 0.5% अधिक लेता है, तो टोटल कितना हुआ? कहेंगे सर 6%। तो अब इनको मिलाकर टोटल 90 रुपया। प्रश्न कह क्या रहा है? इससे ऊपर कमाई पर 1990 रुपये क्या वह कमाता है, अपनी कमाई करता है। ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? एक तरीका तो आपको यही बताया ना कि इसको भी 6% बनाने के लिए 0.5 देना होगा। तो आप निकालेंगे, अगर 10,000 का 0.5%, तो ये बनेगा कितना? 50 रुपया। अगर हमने इसको भी आधा % दिया तो रुपए में इसका मान इधर भी देना होगा। अगर आप इधर 50 रुपये कर देते हैं, प्लस कर दीजिएगा, तो ये कितना हुआ? 2040। और यह कितने प्रतिशत के बराबर है? कहेंगे सर 6। तो 1% का मान कटाइए, तो 6 18, 6 चौको 24, 340। और टोटल कै परसेंटेज होता है? कहेंगे सर 100%, अर्थात कितना? 34,000 आपका आंसर आ जाएगा। यही तो करना था ना। अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो एक बार पुनः समझा देते हैं आपको, गौर से समझिएगा। क्योंकि आप अगर ये कंसेप्ट पहले पैटर्न का समझ गए तो समझिए इस पे 4 पैटर्न 5 पैटर्न बनते हैं। गलत नहीं करना है आपको। गौर से देखिए, कह क्या रहा है? 10,000 तक की बिक्री पर 5.5% कमीशन लेता है। इसके ऊपर मान लेते हैं x रुपये की बिक्री करता है, तो टोटल कमीशन कितना हो जाता है? 5.5 तो लेगा और आधा % कमीशन अधिक लेता है, तो कितना हो जाएगा? 6%। तो टोटल कितने रुपया है? 1990 रुपया। सॉल्व करिए तो 10,000 का 5.5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 550 रुपया, प्लस यक्स का 6% निकालिए बराबर 1990, जाकर माइनस होगा। 6x/100 बराबर, घटाइए, ये 0, ये 4, ये 4 और ये 1 होगा। 6 से कटाइए तो 6 दूना 12, 6 चौका 24। तो यक्स बराबर कितना? 24,000। यक्स का मान कितना? 24,000। टोटल बिक्री 24,000 और 10,000 कितना आया? 34,000 रुपये। यक्स का मान पूछेगा तब भी आप निकाल सकते हैं आराम से। चलिए, अब ये 2 प्रश्नों को तो हमने समझा दिया ना। तीसरा प्रश्न आपको करना है, बाकी 2 प्रश्न और आपको हम देते हैं, उन दोनों को भी आपको ही करना है। और ये पैटर्न फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा, गौर से देखिएगा। एक विक्रेता को एक विक्रेता को 12,000 रुपए की बिक्री तक 7.5% कमीशन मिलता है, तथा इसके ऊपर की बिक्री पर 1.5%, 1.5% कमीशन
अधिक मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 4185 रुपया है तो ज्ञात कीजिए उसकी कुल बिक्री। $45,000, 48,500, 46,000 और डी 36,000। और लास्ट प्रश्न इस पैटर्न का आपको देते हैं, पांचवा प्रश्न। क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा। एक विक्रेता को एक विक्रेता को 20,000 रुपए की बिक्री तक 9.25% कमीशन मिलता है। इससे ऊपर की बिक्री पर 0.75% कमीशन अधिक मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 6,170 रुपया है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 49,200, 41,300, 52,400, 63,200। चलिए, ये रहा आपका कमीशन का पहला पैटर्न। इन तीनों प्रश्नों को आपको करना है, ठीक है। और आंसर आपको कमेंट में देना हो तो कमेंट में दीजिए, वरना व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिएगा, 9889307598। जो भी डाउट हो इस पे भेजिएगा। और आप अपना सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए, अब चलते हैं हम लोग पैटर्न नंबर 2 पर, ठीक है।